हाल है जी। आज माइक के बगैर बात कर रही हूँ, जोर जोर से बोल रही हूँ ताकि बस वो मैं असल में भी कोई मेहमान आने वाले हैं तो मैं वो माइक वाइक लगाने का मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा अल्लाह थोड़ी सी देर में आपसे बातें कर लूँ। है ये देखिए कितना प्यारा सूट है। ये मुझे भेजा है एंथनी फैमिली ने, जो मेरे बच्चे हैं उनके बच्चे मेरे बच्चे हैं। तो वो मुझे क्रिसमस पे भी भेजते हैं, मदर डे पे भी भेजते हैं और बर्थडे पे भी भेजते हैं। तो ये इतना प्यारा सूट है, मैंने तो इंस्टाग्राम पे भी डाला यूं करके ना। तो मैंने कहा चलने बताती हूँ। देखिए माइनॉरिटीज़ हमारे साथ जो रहती हैं पाकिस्तान में, उनका पूरा पूरा हक है कि वो अपने त्यौहार जो हैं उनको एंजॉय करें, उनको अच्छी तरह सेलिब्रेट करें। और आपको चाहिए कि उनकी मुबारकबाद भी दें। अब आपका अकीदा कुछ भी हो, इंसानियत तो यह है कि जो आपके साथ लोग जिनका रिश्ता बना हुआ है या आपके अपने हमवतन हैं, उनके लिए आप अच्छे ख्यालात रखें तो अच्छी बात है। पिछले हमारे बचपन में ये बातें नहीं होती थी, सच्ची बात है। लोग रहते तो थे। हाँ ये जरूर था, मुझे याद है कि जब हमारे मतलब बहुत ही बचपन की बात है, शायद मेरी दादी वगैरह के घर में भी था कि फलाने के गिलास में पानी नहीं पीना, फलाने का जो झूठा है ये हुआ। तो अरे भाई झूठा सच्चा क्या है। हाँ अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई बीमारी है या कोई सिगरेट पीता है या कोई नस्वार खाता है तो वो तो फिर भी मैंने तो फिर भी नहीं अलग किया हुआ। मुझे लगता है कि मैं सिगरेट पीता है, मुझे पता नहीं है, मैंने कहीं कहीं देखा है। तो मैं तो नहीं कह सकती कुछ भी क्योंकि, लेकिन मैंने नहीं उसका कभी बर्तन अलग किया, मुझे ये पसंद ही नहीं बात, ये बहुत बुरी बात है। तो ये होती थी कभी, लेकिन खैर हम तो माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं और आना भी चाहिए, ये उनका हक है। बाकी ये कि हाँ यहाँ पे मैं देख रही हूँ बड़ा अच्छा वो लगा हुआ है, कुछ मेरे ख्याल यहाँ पे तैयारी हो रही है, कुछ कोई बैंड आ रहा है शायद, वो देखें। लगता है कि कोई बच्चे जो है शायद क्रिसमस का कोई कॉन्सर्ट कर रहे हैं, देखते हैं। चले खैर, तो जनाब हमारी माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें और उनके साथ प्यार से पेश आएँ और उनकी इज़्ज़त करें, उनको उनका हक दें कि वो पाकिस्तानी है। ऐसा कोई भी जेस्चर नहीं होना चाहिए जिसमें उनको ये लगे कि वो किसी से कम है। देखिए ना, हम भी कितने लोगों से मिलते हैं और बुरे लोग होने में क्या है। वो जो आदमी 50 दफ़ा नमाज पढ़ता था दिन में, वो तो किसी का 200 किलो सोना ही ले गया, पता नहीं लाहौर में, वो तो इतना बड़ा हादसा है। तो बद इंसान तो किसी भी मज़हब से हो सकता है, अच्छा हो ये मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो वह बात अभी जैसे करी थी माइनॉरिटीज़ की, या कैनेडियन हमारी एक फ्रेंड है, सूजन नाम है उसका। क्या औरत है भाई वो, क्या बात है उसकी, क्या उसकी क्लास है और क्या उसका ज़र्फ है। इतनी प्यारी दोस्त है। नरी की नेबर थी पहले, हमारा एक अपार्टमेंट था, नरी पर रहती थी, नरीमान। हाँ वो हमारा 15 पे था, उनका 9 पे था। तो शहरजाद जो थी वो छोटी सी थी तब, 1-1.5 साल की, तो उसके साथ वो बहुत लाडियाँ करते थे। उनका बच्चा नहीं कोई, उनका इश्क मतलब मियाँ बीवी का ऐसा था कि जब शहरजाद उनके घर में, उनका कमरा बना हुआ था, शहरजाद का खिलौने रखे हुए थे, वो जाके हुक्म चलाती थी और उनके घर में खेलती थी और लाडियाँ कराती थी। उसके बाद वो जो है सूजन, उसने उसकी तस्वीर अपने उसमें भी लगाई हुई थी, क्या नाम है उस पर जो तस्वीर होती है फ़ोन के ऊपर, और उसके अलावा उसके घर में भी लगी हुई थी तस्वीरें। मतलब उनका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या ना करे। तो जब छोटी सी थी ना शहरजाद, तो मैंने इसको कहा चलो अच्छा है, यू हैव अनदर ग्रैंड मा इन कैनेडा। कहती नो शी इज़ माई फ्रेंड, क्योंकि वो दोस्ती थी ना उनकी, वो खेलती थी खिलौने, पेंटिंग कर रही है उसके साथ बैठ के। अभी भी शहरजाद माशाल्लाह 12-13 साल की है और अब ज़रा थोड़ी सी ना लाइनर वाइनर लगाने लगी है। तो उनके पास जो भी उनका कमरा है, वहाँ पे सूजन आती है, रात रहती है, उसके बिस्तर में घुसती है, उसके स्टफ टॉय के साथ घुस के सोती है, फिर दोनों बेकिंग करती है, फिर दोनों जोक्स पे हंसती हैं। लगता है, नैरी कहती है माँ लगता है जैसे उसकी कोई फ्रेंड आई है। उसका मतलब है हर चीज़ पे जो है शहरजाद पम के साथ उसकी इतनी अटैचमेंट है। बीच में जब कोविड आया था ना, तो ज़ाहिर है मिलना जुलना थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया था, तो वो कहती थी कि ना जस्ट कम एंड पॉप इन फॉर वो मोमेंट एंड इन द विंडो एंड कैन आई सी द क्वीन प्रिंसेस। को मुझे क्वीन कहती है, उसको प्रिंसेस कहती है। मतलब वो बस में बैठ के आती थी, क्योंकि वो लोग ड्राइव नहीं करते, 2 बसें बदल के आती थी सिर्फ खिड़की से उसको देखने के लिए। अब बताएं इसमें कौन सा रिश्ता है ये, इंसानियत का बहुत प्यारा रिश्ता है। और उसका बस तो ना चलेगी, पहले तो शुरू में हर वक्त उसके कपड़े ला रही होती थी। अब नैरी ने कहा अम्मा जब वो आती थैला भर के आती है, बच्चे को आदत हो जाती है, फिर इंतज़ार करती है कि वो कब आएगी ना, मतलब। तो इसने उसको कहा कि नहीं तुम हर दफ़ा गिफ्ट ना लाओ। उसको समझ ही नहीं आती कि पम के अलावा भी दुनिया में कुछ कर सकते हैं, और उसको शॉपिंग की बहुत वो है। फिर बच्चे नहीं है ना अपने, तो
पकड़ के फिर हर वक्त आके कहती है सॉरी एक्सक्यूज मी नेरी आई बॉट दिस, इनफैक्ट इट वाज सो चीप, ऑलमोस्ट फ्री। हमने उसका नाम रख दिया ऑलमोस्ट फ्री, मतलब ये बहाना बनाती थी कि फ्री में तकरीबन था, तो मैंने ले लिया। फिर नैरी ने इसको कहा अच्छा मैं तुम्हें बताऊंगी जब मुझे कुछ चाहिए होगा ना, तो मैं जब मैं मसलन पम बड़ी हो रही होती है या तो उसकी जीन्स बदलनी है या उसके कोई शर्ट्स लेनी है या जो भी, तो मैं तुम्हें बता दूंगी तुम वो खरीदना, तुम इतनी ढेरों चीज ले आती हो। और जब बच्ची छोटी थी तो वो खिलौने और पता नहीं क्या क्या, तो फिर वो बेचारी थोड़ी सी झिझक गई। फिर कहती है तुमने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो उसकी विंटर जैकेट ले लो, क्योंकि उसको लेना है कुछ ना कुछ। तो वो और उसकी बहन का भी बच्चा नहीं है, हर वक्त वो पम इज डूइंग दिस पम। तो कहने की बात यह है कि ये कौन से रिश्ते हैं। अभी भी मुझे उसने अभी उसने एक अपार्टमेंट अलग लिया, तो मुझे कहती है यू हैव अनदर हाउस इन टोरंटो व्हेन एवर यू फील, क्योंकि शाइस्ता ने अपना भी घर चेंज करना है तो उसने बदल लिया। तो मैंने कहा ओ, फिर मैंने कहा मैं नैरी के साथ रह जाऊंगी। उसने कहा आई नो यू नीड अ क्वाइट प्लेस एंड यू नीड अ रूम विद नो नॉइज, तो यू हैव ऑलरेडी यू आर ऑलवेज वेलकम टू माई हाउस। मैंने कहा हाँ नो प्रॉब्लम। तो बस ये रिश्ते बड़े प्यारे हैं, दोस्तियों के, मोहब्बतों के, इंसानियत के रिश्ते, इनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। और एक तरह से मुझे भी ये तसल्ली है कि वो है, लेकिन वो मेरी उम्र की है। और मैं बच्चों को कहती हूँ, इज़दियार को भी और शहरजाद को भी, बेटे व्हेन शी विल ग्रो ओल्ड, अगर उनको आपकी ज़रूरत हुई आपने उनके पास ज़रूर जाना है, उनकी हेल्प करनी है, क्योंकि ज़ाहिर एक औलाद नहीं है, भाई हैं, बहन भाई हैं, अच्छे हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को ज़रूर कहती हूँ कि ये आपका जो है वो जॉब है, ये आपका ज़र्फ होना चाहिए कि अगर वो मुश्किल में है, कहीं उसको चोट लग गई है, कहीं बीमार है, खुदा न खास्ता उठनी, हालांकि वो इतनी इंडिपेंडेंट है। हम गए थे उसका जिस दिन अपार्टमेंट बदल रही थी, मैंने कहा कोई मंगवा लो, कोई नहीं, उसको खुद करना है सब कुछ। हालांकि हिप बोन भी रिप्लेस हुआ है और ज़ाहिर उम्र भी हो गई हुई है, और लेकिन वो बिल्कुल तकलीफ नहीं देती। अच्छा पम वहाँ लेट के टीवी देख रही थी, मैंने कहा नैरी इसको चाहिए उसकी हेल्प करे। उसने कहा नो 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 नो, प्रिंसेस को नहीं हटाना, मैं आई डू इट माई सेल्फ। मतलब किसी को कुछ काम ही नहीं कहना उसने, कोई मतलब जॉब ही नहीं देनी, ऊपर से कहना मुझे दे दो। नैरी के घर आएगी, उसका सारा घर ठीक करेगी, उसके साथ लेटेगी, उसके साथ बच्ची को संभालेगी और कहती तुमने जाना नहीं, जाओ मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। ये है वो रिश्ते, जैसे ये एंथनी फैमिली के साथ मेरा रिश्ता बना हुआ है कि मेरे लिए इनके बच्चे सारे ऐसे कि मैं इशारा करूँ अभी आ जाएंगे। तो प्यार के रिश्ते सब अच्छे होते हैं अगर आप उनको मेंटेन कर सकें, आप उनको वैल्यू कर सकें, करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। अभी तो मेहमान आने वाले हैं, और मैंने देखा मेरे पास कितनी प्यारी है ना, कि देखे तो सब। ये मैंने टीमों से नहीं ली थी, हाँ अब हर चीज़ टीमों से थोड़ी लेती हूँ, नुकसान करा के पागल होगी। अलबत्ता घड़ी मैंने टीमों से ली थी। मुझे शायद कहती कितनी प्यारी घड़ी है, टीमों से लिए पता नहीं 2000 रुपये की, क्या ख़राब होगी तो पहन दूँगी। 4 महंगी भी है वैसे, बाकी की 4-5 ऐसी है ना, दिल बहलाने को क्या है। हाँ मैंने स्टक होती इन चीज़ों में कि ये इतने की तो कुत्ते की, जो चीज़ प्यारी लगे वो ले ले, पहन के दे दे। अभी मैं इतना बड़ा बंडल बनाया है, बस मैं किसी को भेज रही हूँ, और सब चीज़ें अच्छी हैं, कोई ख़राब थोड़ी है। ज़्यादा होगी ना, और मैंने पहन भी ली और मैंने यूज़ भी कर ली, तो मैंने सोचा कि भैया किसी को भेज देती हूँ, जिस किसी को भी भेजना है वो खुश हो जाएगा। मैं कलीन वलीन भी उठा के निकाल देती हूँ, उनको देती हूँ, अच्छा भी और ले लूँगी। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जो चीज़ें बांटने से मोहब्बत से खुशी मिलती है ना, हाय 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 हाय, इस जोड़े की जो खुशी है ना, अब क्या मैं ले नहीं सकती थी। इतने अच्छा सिलवा के दिया मुझे जैसिका ने, या उसको पता है ना मेरे टेस्ट का, बड़े बड़े फूल नहीं मुझे पसंद, और ये और सब लोग कहते हैं कितना अच्छा बना के दिया सूट, माशाल्लाह, है ना। चलिए देखते हैं अभी इसके बाद हम फिर अगला क्लिप। ओके, कपड़े बदलने से पहले हमारी आ गई उम्मी, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लड्डू पेड़े ना, मेरे लड्डू पेड़े यार। बुशरा आपा से मेरा इतना दिल लगता है, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड जब भी वो आती है और मैं कहती हूँ बुशरा आपा आए और हम बातें करें। हम लोग बातें क्या करते हैं, बुशरा आपा जब मुझे कैसे पता चलता है कि बुशरा आपा आने वाली हैं, बुशरा आपा की छोटी वाटर बॉटल्स आती हैं मेकअप रूम में, बुशरा आपा का फ्रूट आता है। अच्छा कोई भी होता है किसी और सेट पे भी फ्रूट खाती हूँ, कोई फ्रूट लेते हैं, आपका फ्रूट, अरे मैंने कहा मेरा नहीं इतना सारा, मैं कोई भूत हूँ इतना सारा। जब आप नहीं होती तब नहीं आता सेट पे फ्रूट, इसलिए नहीं होता कि आप लोग तो वो खाते हैं बाहर की चीजें, ऑनलाइन फलाना, तो हर वक्त माशाल्लाह कोई जूस आ रहा है तो कभी कुछ। मैं सिर्फ ये बेचारी गरीब औरत ना, कोई गाजर खा लूंगी, कोई फ्रूट खा। फिटनेस का राज यही है, ये फिटनेस का राज है। कल मेरे सामने इतना बेचारी पता नहीं क्या इसने मंगाया था, चिकन का क्या सैलड क्या था, वो था प्रोटीन बोल। हाँ बार बार मुझे क्या खा रहे, मैंने कहा अल्लाह की कसम मेरा दिल नहीं चाहता मेरे बच्चे, मैं वो किंडू खा लूं इसकी जगह। और बुशरा आपा के लिए रात में आई बीफ निहारी, हाँ, और कोई आला किस्म की घर, हाँ,
और आला किस्म के कोई नान, हाँ, और फिर बुशापा फुल टाइम एंजॉय करके मैं एक टाइम पे बड़ा आज मैं इसको 7ish आ जाता है ना, हाँ 7:30। 7:30। अब कल रात लेट हो गया था क्योंकि वो मैं चली गई थी ना बीच में आर्ट्स काउंसिल में गाने गाने। इतनी प्यारी कैसे लगती हैं एवरी टाइम। हम लोग आज सुबह मैं और हसीब देख रहे थे, आप इतनी अच्छी लग रही थी स्टेज पे जो आज आपने ने अपलोड किए ना पिक्चर्स। हाँ वो जो कल मैं गई थी आर्ट्स काउंसिल में। हाँ आर्ट्स काउंसिल में पर गाने भी गाए तो गप्पे भी लगाए तो पता नहीं क्या क्या किया। हाँ जी क्या गाना बुला रहे हैं। अच्छा, चले हम सीन करके आते हैं, आप जाओ। ओके मेरी जान। तो हम लोग ये करते रहते हैं। फिर अब इनके सीन के बाद मेरे सीन की तैयारी है तो मैं कपड़े बदलूंगी, ये अपना सीन करके आएंगी तो मजा आता है। सिर्फ मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, बच्चे छोटी उम्र के भी और ये वाले भी। मैं यंग बच्चे जितने भी हैं सारे के सारे मुझे लिपटते हैं क्योंकि मुझे मजा आता है। मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ कि क्या है। हाँ क्या बात है, अच्छा सब आ रहे हैं ठक ठक, इस कमरे में हर कोई आता है जी वन। तो ये जितने बच्चे हैं, उर्वा हो ये है, मोस्टली जो 80% बच्चे, कुछ बच्चे झिझकते भी है ना, उनका ख्याल में पता नहीं बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ या पता नहीं क्या हूँ या जो भी है, थोड़े हैं मगर मेरा ख्याल नहीं है ज्यादा है कोई। जिनके साथ भी मैंने काम किया है या नहीं भी किया, मावरा है या उर्वा है या आयशा खान थी हमारी प्यारी, तो जहाँ हमने मिलना लिपट जाना, तो मैं चूंकि बच्चों को बहुत कंफर्टेबल कर देती हूँ। हाँ आजकल मैं दूसरा जो प्रोजेक्ट कर रही हूँ उसमें मेरे साथ फिरोज खान है ना, पहले तो 2 दिन वो जरा यूँ रहा ना बेचारा डिजर्व सा, मैंने कभी काम नहीं किया था उसके साथ। उसको क्या पता कि कौन सी औरत है, ये सड़ी हुई है कि गुस्से वाली है कि 2 दिन के बाद तो मुझे लिपट के उसका बुरा हाल हो रहा है। अल्लाह मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, आप कितनी प्यारी, आप कितनी अच्छी। मैं कहा बेटे बच्चों को प्यार मिलता है तो बच्चे ठीक होते हैं। और मैं कभी नहीं कहती क्यों देर में आए हो, ये फलाना है कि कपड़े कैसे पहने हुए, मेरे साथ हो चुका ना 2 दफा, बहुत पहले की बात है, अल्लाह को प्यारी होगी वो। ऐसे कभी कभी थोड़ा सा वो मुझे तंज कर देती थी ना, अल्लाह मैं उनको अच्छी जगह से अजान हो रही है उनके लिए मैं अच्छी दुआ मांगूंगी, कहती थी कभी बाहर जाओ ना तो अच्छी वाली लिपस्टिक ले लिया करो, क्योंकि मैं लिपस्टिक खा लेती थी ना उस जमाने में, ये वाली नहीं होती थी जो चिपकी रहती थी। मैंने लगाई होगी 7 बजे, वो 12-1-2 बज गए हमारे अवार्ड शो में, तो मैंने खा ली होगी, तो कह लेगी बाहर जाती हो, मैंने कहा जी अच्छी वाली लिपस्टिक कभी ले लेना, मैं ये हो गई जी। तो वो ऐसे भी कभी कभी होता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अल्लाह उनको अच्छी जगह दे। अजान के बाद मैं यहाँ पे नमाज पढ़ लूँ, हम नमाज भी यहीं पढ़ते हैं, अल्लाह का फजल, जहाँ नमाज़ें हमारे पास हैं। और हमारा मैं अपना तौलिया भी लाती हूँ, है तो बड़ा प्यारा घर किसी का, सब बड़ा अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे, लेकिन हमारी रूटीन ऐसे चलती है कि हमें यहाँ रहना होता है 5-6 महीने, जो भी लोकेशन होती है, नमाज के बाद मिलते हैं। देखिए ये हमारे बड़ा प्यारा इनका घर है माशाल्लाह, एक ये बेडरूम उन्होंने दिया हुआ है शूटिंग के लिए, और मतलब काफ़ी सारे बेडरूम्स हैं इसमें, फिर उन्होंने हमें कोई ना कोई दिए भी होते हैं, बाकी उनको अपने लिए रख लेते हैं जगह वो जहाँ पे हो। और नीचे भी हमारे सीन हो रहे हैं भाई, ओए होए तभी तो भैया भागी भागी यमुना में दिखाते हो क्या हो रहा है। भाई अभी ये बड़ा बोरिंग और सबर आजमा है आपके लिए देखना लेकिन जब एडिट हो के होगा ना, आधे मिनट का भी नहीं होगा सीन, 50 दफ़ा रिकॉर्ड होगा ये तो फिर है, ऐसे तो फिर होता है और क्या। लेकिन घर बहुत ही आर्टिस्टिकली बना हुआ है, और मैंने शायद आपको बताया था ना कि ये लोग कहीं मेरे रिश्तेदार भी हैं जिनका घर है, और मेरी कज़न्स के ससुराल वाले हैं। सो मेरी कज़न्स की तस्वीरें भी लगी हुई हैं, मैं दिखाऊंगी आपको, किसी मेरी को भी ज़्यादा बहनें हैं, इनमें से एक की ये नंद है जिनका घर है, एक की जेठानी है, तो ये काफ़ी इनके साथ प्यारे रिश्ते हैं। बताइए बहुत प्यार बहुत मोहब्बत से कहती हैं आप क्यों खाना मंगवाती हैं घर से, अब मैं आपको खाना शाम को खिलाऊंगी। मैंने कहा आप रोज़ रोज़ तो अच्छा नहीं लगता। हाँ अलबत्ता मैंने कहा रमज़ान के दिनों में तो भाई हम तो आपके घर रोज़ा खोलेंगे, क्योंकि मुझे ठंडे अफ्तारियाँ बिल्कुल मज़े की नहीं लगती, जो भी खाना हो, क्योंकि ये लोग मंगवाते हैं बहुत सारी, हमारी प्रोडक्शन वाली अफ्तारियाँ मंगवाते हैं, लेकिन ये होता है कि ये वो आते आते पकौड़े ठंडे मलिया हो जाते हैं ना मैंने कहा मैं नहीं खाने। अच्छा बशीर से भी मंगा सकती हूँ, लेकिन वो घर से आते आते उसको इतना देर लग जाती है कि फिर वो ठंडा हो जाता है, इतना शोर, और ऊपर से गन मैन बिठाए हुए हैं। फिर मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, मैं बोला आया। याद है ना पेशावर में एक प्रोग्राम करते थे,
उसका नाम कुछ कैसर करके था। मैं बोला आया मैं कुछ बोलूँ, गनमैन वाली गाड़ी जो है वो टाँ कर रही है कि मेरे आगे से हट जाओ। कोई टैंकर खड़ा है पानी भरने, तो भाई वो रोक डाल रखे तो क्यों नहीं हट रहा, मेरे पास गनमैन है, ठीक है ना। तो बहरहाल क्या कहें और क्या ना कहें, कुछ भी न कहा कह भी गए, क्या करें फिर। ये देखो मैं दिखा नहीं सकती किसकी गाड़ी है क्योंकि फिर वो दलील से हो जाएंगे। anyway, तो खैर ये देख रही थी मैं कि हमारी जो शूटिंग है, और फिर बड़ा ही ट्रैफिक है यहाँ, बड़ा चाँ लगाई थी इन्होंने, बड़ा शोर मचाया है। हाय हाय हाय, कुछ नंबर इतना शोर मचाया हुआ। तो हम लोग जो हैं फिर रमज़ान में इंशाल्लाह इनके घर रोज़े बोलेंगे। मैंने पहले ही बता दिया, मैंने कहा खाना नहीं खा रही, रमज़ान में रोज़ा ज़रूर खोलूँगी। अब वो एक ही टाइम होगा जब मैं खाना खाती हूँ, मैं शाम 7 बजे खाती हूँ। तो यहाँ नीचे क्या हो रहा है, कोई नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। नीचे तो ये सामने जालियाँ लगी हुई हैं, हमने क्या देखना है। लेकिन पीछे कितना प्यारा इनका बना हुआ है ना, सब कुछ बहुत खूबसूरत है, बहुत आर्टिस्टिक है, वेरी वेल प्लान है। मगर बात वही है, बच्चे बाहर चले गए हैं, सबके बच्चे बाहर चले गए। चलो खुश रहें, जैसे भी किसी को अच्छा लगे खुश रहें, अल्लाह करे सब आबाद रहें। देखते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, ठीक है ना, इंशाअल्लाह।